गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो मैं आपको साखी शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही प्यारी साखी है। तो संगत से मेरी विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनना। जब भी हम पर कोई दुख की घड़ी आती है, यानी कोई मुसीबत आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने वाला लेकिन लेकिन मालिक है। अगर हमें अपना हाथ उसका पकड़ा दिया है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नाम धन मिल चुका है, तो गुरु की कृपा, हमें नाम धन की बख्शिश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सतगुरु, हमारे बाबा जी यानी हर पल हमारे साथ है। और जिस पर गुरु का हाथ होता है, उस कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सदगुरु नाम दान के समय उस अभिलाषी का जीव जिम्मेदारी ले लेता है, और उसका कोई मुसीबत नहीं देते, उसे हर मुसीबत मुश्किल में निकाल देते हैं। हमें में से जिसको भी नामदान मिल गया है, वह बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि पूर्ण गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमें ऐसा गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वह तो उसी कृपा ही है, मालिक की कृपा ही होती है कि हमें उसे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हम नाम दान मिल गया है, तो एक तरह से हमने संत मंत की रूहानियत के अपना दाखिला करवा ही लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारे होती है। जैसे एक फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत का एक दाखिला है, और अगर हम नामदान की कमाई करें, मालिक की भजन बंदगी करें, तो हमारा पार उतारना हो जाया, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा। हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ, तो हम यहीं भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। और आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में उसी याद ही नहीं आता, सुख की घड़ी में उसे याद ही नहीं आता। दुनियादारी में इतना खो जाते हैं कि इसी दुनिया की सुख सहूलियत में इतना खो जाते हैं कि हमें उस मालिक की याद ही नहीं आती। मेरे साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हुए थे, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उन्हें नाम का प्रचार किया। और जैसा जैसे व्यक्ति व्यतीत करते कहते अपने संगत संगत करने वाले को भी वैसे ही आचरण रखने के लिए कहा करते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे, तो बाबा जी फरीद भी उन्हें शामिल होते थे। जब उन्होंने मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, तो सब लोग फरियाद के समय मालिक को अपनी अपनी बातें जाहिर करते थे, और हम सुख देना और मुसीबत को बचाना रखना बाबा फरीद और फरियाद ने कहते हुए कि मालिक मुझे दुख देना। और जब दूसरों लोग यह बातें सुनते थे, तो वह बाबा फरीद जी से कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, हम सभी खुदा को आगे से सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, यह क्या बात हुई। बाबा फरीद जी मुस्कुराए, और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा, तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, मैं तो फिर इस दुनिया को सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख ही सकते हैं, जो रोज महाराज है उनकी दिनचर्या क्या है। वे नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें उस मालिक का, खुदा की कोई खबर ही नहीं होती, क्योंकि वह दुनिया के इसी सुख के, दुनिया की इसी माया के इतने खोए हुए कि उन्हें सत्य की कोई खबर ही नहीं होती कि मालिक
मालिक को कोई खबर नहीं हो, वो माया की निंदा में सोए हुए है, और यह निंदा इतनी मीठी होती है कि इसे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो ही इसे निकाला जा सकता है, इसे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखे जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, तो वह हर पल मालिक को याद करते रहते हैं, वह हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। वह मालिक में इतना तरफ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जुड़ने का कारण ही दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद ही नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है, ऐसा ही अगर दुख होगा तो हम उसे जुड़े रहेंगे, उसकी यादों में हमें आती रहेगी। सत्य की खबर हमें होगी, हमें याद आएगी हमारा पिता, वह कुल मालिक का खुदा है, वह सागर है, तो संसार को उसी एक रचना है, एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी में आजाद हो पाएंगे और हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहते हुए हमने उसकी कोई याद ही नहीं आई, तो हम सुख में इतना खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इस माया के ही जाया कर देंगे। इसलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साथ संगत जी, जैसे फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी या सुख की, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया को, इस दुख को, सुख को देखने, उस मालिक को याद में बैठना ही भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास सुख है तब हमें हमें कुल मालिक की याद ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। और जब दुख आता है तो हम कैसे नाक रगड़ कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श बख्श ले, हम पर रहम कर। लेकिन लेकिन अगर हमने उनको सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उनकी यादों में बैठते हैं उन्हें सुख दुख को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी स्तर आ जाए, वो इन सब बातों को ऊपर उठ जाते हैं। वो पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। इसी हमें भी नाम की कमाई में लगना है और शब्द की कमाई में लगाना है, ताकि हम भी वह अवस्था में प्राप्त कर सके जब हमें सुख दुख को कोई अंतर ना पड़ सके। साथ संगत जी, अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो आप हमारी साखी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।